नमस्कार दोस्तों। इसके पहले हम लोगों ने हेमेटोलॉजी में ब्लड के बारे में पढ़े थे, जैसे कि आप उसमें पढ़ चुके थे मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, थ्रोम्बोसाइट्स और इरेथ्रोसाइट्स वगैरह के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे कि ये सेल बनते कहाँ से हैं, ये सेल बनते कहाँ से हैं, उसको क्या, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि बहुत सारे जैसे लोग सोचते होंगे कि भाई इससे मैं पढ़ के कैसे क्या करूँगा, तो उसमें एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि जो DMLT कर चुके हैं या तो BSc-MLT कर चुके हैं, तो वो सब जो कंपटीशन वगैरह का तैयारी कर रहे हैं या जो पढ़ रहे हैं, तो दोनों पर्पज़ से ये है। आपको मैं इसमें कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊँगा जो आपको मतलब क्या बोलते हैं, पिछले कई वर्षों से पूछा जा रहा है एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम वगैरह में, और जनरली ये सब क्वेश्चन बहुत सारे हैं जो इसमें पूछा जाता है। और हेमेटोपोइसिस से 100% एक क्वेश्चन तो रहता ही है। तो उसमें से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, किस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसके बारे में मैं 100% तो नहीं बोल सकता हूँ कि ऐसा पूछा जाएगा, लेकिन 75% तो चांसेस रहता है कि 100% मतलब वो पूछेगा ही 75%। तो आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। बीच बीच में मैं मार्क भी करता हूँ कि ये क्वेश्चन मतलब पूछा गया है और पूछा जा सकता है। तो आज हम लोग पढ़ते हैं हेमेटोपोइसिस। हेमेटोपोइसिस का मतलब क्या होता है कि जहाँ से ब्लड वगैरह सेल वगैरह बनता है, तो उस पार्ट्स को हम लोग मतलब उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं हेमेटोपोइसिस। प्रोडक्शन, डेवलपमेंट, डिफरेंशिएशन एंड मैच्योरेशन ऑफ ब्लड सेल्स इज नोन एज हेमेटोपोइसिस। जहाँ से मतलब ब्लड का मतलब डिफरेंट पार्ट मतलब हो गया RBC, WBC, प्लेटलेट्स, ये सब जो बनते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं हेमेटोपोइसिस। ये कहाँ पे बनता है, तो डिपेंड ऑन एज, जिस मतलब किस एज में है तो उसके अनुरूप वो बनता है। ठीक है, यदि एडल्ट है तो एडल्ट का बोन मैरो में बनता है, वर्टेब्रा में बनता है, और कुछ साइट है मैं बताऊंगा आगे। और जो मतलब क्या बोलते हैं फीटस है, जो मतलब इंट्रायूटेराइन लाइफ जी रहा है, जो मतलब पेट में है, तो वो सब का भी मैं बताऊंगा कहाँ पे कैसे कैसे होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यदि आप MLT कर रहे हैं या BSc-MLT कर रहे हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर आपका है हेमेटोपोइसिस। और हेमेटोलॉजी से आप ये समझ लीजिए कि 33%, कोई भी कंपटीशन एग्जाम में आप बैठेंगे तो 33% क्वेश्चंस जो है हेमेटोलॉजी से ही रहता है। तो उसमें से इम्पोर्टेंट चैप्टर है हेमेटोपोइसिस। थोड़ा टेढ़ा भी लगता है, लेकिन पढ़ना चाहिए, कोई खराब नहीं है, बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में। पढ़ते रहिएगा तो बहुत आनंद आएगा। पैथोलॉजी बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में। तो दोस्तों अब मैं शुरू करता हूं। तो हेमेटोपोइसिस क्या है? प्रोडक्शन, डेवलपमेंट, डिफरेंशिएशन एंड मैच्योरेशन ऑफ ब्लड सेल्स इज नोन एज हेमेटोपोइसिस। ठीक है, अब इसमें हम कैसे पढ़ेंगे आगे। हेमेटोपोइसिस मतलब ये प्रोडक्शन होती है, उसे हम लोग हेमेटोपोइसिस बोल देते हैं कि भाई ब्लड सेल्स में जो से RBC, WBC और प्लेटलेट का जो प्रोडक्शन होती है, उस प्रोसेस को हम लोग हेमेटोपोइसिस बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें हम लोग कैसे मतलब इसको जानेंगे कि कैसे कैसे आगे डिटेल होता है। तो सबसे पहला हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे साइट ऑफ हेमेटोपोइसिस। साइट ऑफ हेमेटोपोइसिस, इरेथ्रोपोइसिस एंड ल्यूकोपोइसिस, थ्रोम्बोपोइसिस। तो साइट ऑफ हेमेटोपोइसिस में हम लोग देखेंगे कि ये इरेथ्रोपोइसिस, ल्यूकोपोइसिस और थ्रोम्बोपोइसिस किस कंडीशन में और कब कब होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आएंगे साइट ऑफ हेमेटोपोइसिस। तो साइट ऑफ हेमेटोपोइसिस में साइट ऑफ हेमेटोपोइसिस, तो साइट ऑफ पोइसिस में हो जाएगा आपका पहला जो फीटस होता है और उसका क्या बोलते हैं एज 2 मंथ होता है। जो यूटेराइन पीरियड में फीटस होता है उसका मतलब 2 महीना से पहले वाले का उसका
यॉर्क सेक में होता है, YOLK, यॉर्क सेक में। ठीक है। दो से 7 महीना वाला जो होता है वो लीवर और स्प्लीन में उसका मतलब इरिथ्रोपोइसिस होता है। ठीक है, ये हेमेटोपोइसिस होता है। पहला हेमेटोपोइसिस कहाँ से शुरू होता है? फीटस लेस देन 2 मंथ यॉर्क सेक। यदि आपको पूछा जाए एग्जाम में, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि 1 वीक का फीटस है तो उसमें हीमोग्लोबिन होगा, मतलब ये क्या बोलते हैं, हेमेटोपोइसिस होगा या नहीं होगा। या ऐसा पूछा जा सकता है कि मतलब इंट्रायूटेराइन लाइफ में सबसे मतलब फर्स्ट जो यॉर्क सेक का मतलब ये क्या बोलते हैं हेमेटोपोइसिस जो होगा वो किस कंडीशन में होगा, मतलब किस वीक से शुरू होता है। तो हम लोग को उसमें जवाब देना है 2 वीक से जो है शुरू हो जाता है हेमेटोपोइसिस होने के लिए। और वो कहाँ पे होता है? यॉर्क सेक में होता है। ठीक है, एम्ब्रायो में होता है, एम्ब्रायो भी बोल सकते हैं, यॉर्क सेक में होता है। एम्ब्रियो में भी। ठीक है, तो दूसरा मतलब ये हेमेटोपोइसिस जो बिगनिंग होता है वो 2 वीक से शुरू हो जाता है। ठीक है, और लेस देन 2 मंथ तक होता है यॉर्क सेक में ही, और फ्रॉम 2 to 7 मंथ तक होता है लीवर एंड स्प्लीन में। और तीसरा है आफ्टर 3 मंथ, 3rd मंथ। बोन मैरो में होता है। फुल टर्म इन्फेंट में बोन मैरो में होगा। बोन मैरो, MARROW, फुल टर्म इन्फेंट में बोन मैरो में होगा। चिल्ड्रन एंड अडल्ट, 5वां होता है चिल्ड्रन। चिल्ड्रन एंड अडल्ट में भी होगा बोन मैरो में। दूसरी बात दोस्तों, जब बच्चे मतलब एट बर्थ जो होता है 2 से 3 साल तक ऑल बोन्स, जितने भी बोन होते हैं वो रेड मैरो होते हैं। ये भी आपका क्वेश्चन आ सकता है कि कितने वर्ष के बच्चे में जो है मतलब रेड मैरो पाया जाता है। तो 2 to 3 इयर्स के बच्चे में क्या है, मतलब जन्म के बाद 2 से 3 साल तक के बच्चे में ऑल बोन मतलब टोटल जितने भी बोन है वो सब रेड मैरो रहता है। ठीक है, एडल्ट में रेड मैरो नहीं होता है। एडल्ट में भी रेड मैरो होता है लेकिन सारे बोन रेड मैरो नहीं होता है। ठीक है, दूसरी बात है दोस्तों इसमें कि जब एडल्ट लाइफ हो जाता है, जैसे 18 से 22 साल से ऊपर जितने भी बच्चे मतलब एज के एडल्ट हैं, उसमें जो है हेमेटोपोइसिस कहाँ कहाँ होता है। तो उसमें हेमेटोपोइसिस होगा क्रेनियल बोन्स में, वर्टेब्रा में, स्टर्नम में एंड रिब्स, इलियक बोन्स एंड अपर इंच ऑफ फ्यूमर एंड ह्यूमरस में होगा। ठीक है, ये सारे जो बोन के नाम बताएं, ये सब जगह पे मतलब ज्यादा प्रोडक्शंस होते हैं। मैं नोट कर ही देता हूं। ड्यूरिंग
CRANIAL, क्रेनियल बोन्ज। दूसरा होगा वर्टेब्रा, स्टर्नम, रिब्स, ILIAC, इलियक क्रेस्ट, ये साइट ऑफ हेमेटोपोइसिस हुआ दोस्तों। अब हम लोग हेमेटोपोइटिक सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं बताना इरिथ्रोपोइसिस। इरिथ्रोपोइसिस का मतलब होता है इरिथ्रोपोइसिस, इरिथ्रो मतलब होता है आरबीसी, इरिथ्रो मतलब हो जाएगा आरबीसी, पोइसिस मतलब होता है प्रोडक्शन। इरेथ्रो का मतलब होता है आरबीसी, पोइसिस का मतलब होता है प्रोडक्शन। इरेथ्रोपोइसिस हम किसको बोलेंगे? इरेथ्रोपोइसिस हम लोग बोलेंगे द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन ऑफ इरेथ्रोपोइसिस इज नोन एज इरिथ्रोपोइसिस। द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, सॉरी दोस्तों, द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन ऑफ इरेथ्रोसाइट्स इज नॉन एज इरिथ्रोपोइसिस। जहां मतलब क्या बोलते हैं, जिस प्रोसेस को मतलब उससे हम लोग ये क्या बोलते हैं, आरबीसी बनता है और वो मैच्योर होता है, उस प्रोसेस को हम लोग इरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पे बड़ा होता बनता है, बड़ा होता है, मैच्योर होता है और वो मतलब क्या बोलते हैं पूरे बॉडी में फैलता है, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इरिथ्रोपोइसिस। अब इरिथ्रोपोइसिस किस किस जगह पे होता है भाई? तो इरिथ्रोपोइसिस होता है लिवर में। तो लिवर में जब होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं हेपेटिक स्टेज। और बोन मैरो में जब होता है, तो बोन मैरो में जब बनता है तो उसे हम लोग बोलते हैं माइलॉइड स्टेज। ठीक है, तो दो स्टेज होता है, हेपेटिक स्टेज एंड माइलॉइड स्टेज। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे माइलॉइड स्टेज के बारे में। ठीक है, तो माइलॉइड स्टेज में हेपेटिक स्टेज समझ जाइए। हेपेटिक स्टेज मतलब लीवर में जो इरिथ्रोपोइसिस होता है उसे हम लोग बोलते हैं हेपेटिक स्टेज। जो सेल्स बनते हैं उसे हम लोग बोलते हैं हेपेटिक स्टेज। और बोन मैरो में ये होता है, आपका स्टेज का नाम होगा माइलॉइड स्टेज। माइलॉइड स्टेज मतलब इसका प्रोडक्शन कहाँ से होगा?
बोन मैरो से, बोन मैरो से। दोस्तों जब बोन मैरो में प्रोडक्शन होगा तो उसका माइलॉइड स्टेज जो होता है उसमें क्या क्या प्रोसेस होगा। उसमें पहला प्रोसेस होगा प्रो इरिथ्रोब्लास्ट। प्रो इरिथ्रोब्लास्ट, ठीक है, प्रो इरिथ्रोब्लास्ट होगा। उसके बाद दूसरा होता है बेसोफिलिक, बेसोफिलिक नॉर्मोब्लास्ट। इसको हम लोग दूसरा नाम बोलते हैं नॉर्मोब्लास्ट। इसको दूसरा नाम हम लोग बोलते हैं अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, ठीक है। तीसरा स्टेज होता है पॉलीक्रोमेटिक नॉर्मोब्लास्ट, पॉलीक्रोमेटिक नॉर्मोब्लास्ट। पॉलीक्रोमेटिक नॉर्मोब्लास्ट। चौथा स्टेज होगा आपका ऑर्थोक्रोमिक नॉर्मोब्लास्ट, ऑर्थोक्रोमिक नॉर्मोब्लास्ट। पांचवा स्टेज होगा रेटिकुलो, रेटिकुलोसाइट। और छठा स्टेज जो होगा वो मैच्योर इरिथ्रोसाइट होगा, उसको हम लोग बोलेंगे आरबीसी। इसको हम लोग बोल सकते हैं मैच्योर, मैच्योर इरिथ्रोसाइट। मैच्योर इरिथ्रोसाइट, आरबीसी। ये जो मतलब ये जो प्रोडक्शन है दोस्तों वो कहाँ से होता है, HSE, हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल, HSC, हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल से सारे जितने भी सेल्स बनते हैं वो कहाँ से बनते हैं, हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल से। अब इसमें दोस्तों कुछ कुछ जगह पे ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि भाई अब जब इरिथ्रोसाइट जब बनता है, इरिथ्रोपोइसिस जब होता है तो वो किस स्टेज पर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, किस स्टेज पर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। तो ये चीज जो है क्वेश्चन पूछा जा चुका है कुछ एग्जाम में, और ये हॉट क्वेश्चन समझ लीजिए, ये पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब इसमें दोस्तों इसमें एक और क्वेश्चन बन सकता है कि भाई न्यूक्लियस, इसमें ये सब में न्यूक्लियस होता है तो न्यूक्लियस कहाँ से एब्सेंट होगा, तो वो होगा आपका रेटिकुलोसाइट से एब्सेंट होता है, ठीक है। रेटिकुलोसाइट में थोड़ा सा आता भी है तो आप पढ़े होंगे उसमें, इसलिए हम लोग इसमें रेटिकुलोसाइट काउंट के लिए क्या टेस्ट करते हैं, उसके लिए हम लोग टेस्ट करते हैं, वो स्टेन करते हैं। उस स्टेन का नाम है न्यू मिथिलीन ब्लू या न्यू क्रिसाइल ब्लू स्टेन करते हैं, ठीक है। तो उसका प्रोसेस भी मैं आगे बताऊंगा, सबसे पहले इस चीज को आप समझ लीजिए। और दोस्तों मैं आगे नेक्स्ट में मतलब क्या बोलते हैं, नेक्स्ट पार्ट में ल्यूकोपोइसिस के बारे में बताएंगे और थ्रोम्बोपोइसिस के बारे में बताएंगे। आप लोगों को यदि अच्छा ये लगे, मतलब ये क्या बोलते हैं, वीडियो अच्छा लगा होगा तो दोस्तों आपस में शेयर जरूर कीजिएगा, किसी को फायदा हो जाए। आप लोगों को कुछ लगे कि इसमें करेक्शन करनी है तो बोलिएगा, कमेंट में जरूर लिखिएगा दोस्तों, मैं कोशिश करूंगा करेक्शन करने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।